देखिए आप सभी के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर आए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, ये क्वेश्चन कई बार कितने ईयर में आ चुका है और इस बार उम्मीद करते हैं हम कि इस बार भी ये क्वेश्चन आएगा। जो ये क्वेश्चन यहाँ हम ध्यान देंगे, देखिए कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी सब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का, यदि आप कोई भी स्टूडेंट हो, आप हो या हम हो या कोई भी CBSE वाले हों या BSEB वाले, यदि वो क्वेश्चन बनाना सीख जाएं, ठीक ना, यदि कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन को बनाना सीख जाए तो उसका आंसर भी देना वो सीख जाते हैं। ठीक है, चाहे वो मैथ का हो, हिस्ट्री का हो, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट का हो, यदि वो क्वेश्चन को बनाना सीख जाएं और क्वेश्चन को समझना सीख जाएं तो वो सभी में पारंगत। ठीक है, तो यहाँ हम क्वेश्चन को समझेंगे। मैथ में क्वेश्चन समझना है और उसकी एग्जाम्पल खुद को बना देना है। कैसे? तो यहाँ क्वेश्चन कहा है, यदि tan a + b बराबर करणी 3 और tan a - b इक्वल 1/√3, तो यहाँ 0 डिग्री लेस देन a + b लेस देन इक्वल 19 डिग्री। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ये जो इतना दिया गया है ये सबसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ना, जो लड़के नहीं पढ़े रहते हैं ना तो वो छोड़ देते हैं, ये यार जाल झोकड़ा है, क्या इसके लेना है, जबकि इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, समझना है। ठीक ना, कैसे? देखिए इसका मतलब होता है ये लेस है, लेस देन है, कहने का मतलब कि जिस तरह जिस साइड का ये मुंह सटा हो वो छोटा हो जाता है, जो खुला रहता है वो बड़ा हो जाता है। जैसे a + b है तो a + b का जो वैल्यू निकलेगा उसको ऐड करने पर वो 0 डिग्री से बड़ा होगा। क्या होगा? 0 डिग्री से बड़ा होगा। और a + b का वैल्यू जो होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा या नहीं तो बराबर होगा। 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये बराबर का चिन्ह है और ये छोटा का है। कहने का मतलब कि a + b का वैल्यू जब भी आएगा तो 90 के बराबर हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 90 से छोटा हो सकता है, लेकिन 91, 92 ये सब नहीं हो सकता है। इसके बाद a और b यहाँ दिया कि a ग्रेटर देन, ये बड़ा का चिन्ह है, a का वैल्यू कभी भी प्राप्त होगा यहाँ तो b से बड़ा होगा। ठीक ना, ये ध्यान देना है। तो यहाँ ये क्वेश्चन का है ना कि इसको सोल्व करना है, और यहाँ जांचने के लिए वो दिखा रहा है कि यदि आपका वैल्यू a आया, क्या b से वो बड़ा है? यदि बड़ा है तो हम समझ जाते हैं कि सही है, और यदि छोटा है तो गलत है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक ना, यहाँ सोल्व लिखते हैं। ठीक, सोल्व लिखते हैं। 2 यहाँ दिया है tan, पहले में दिया है tan a + b बराबर √3। अब देखिए इसमें tan के किस मान का √3 है, किस कोण का मान है? √3। तो आप लोग यदि याद होगा आप सब लोग को, तो आप सभी लोग इसको बता सकते हैं। तो tan a + b बराबर होता है tan 60 डिग्री का वैल्यू है। कितने डिग्री का मान है? tan 60 डिग्री का मान है। और ये tan 60 डिग्री का मान है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? दोनों साइड में tan है ना, इस सब को हम हटा देंगे। यहाँ हो जाएगा a + b बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण बनाएंगे 1। ठीक ना, जो स्टूडेंट 2 चर वाले रैखिक समीकरण यदि पढ़े होंगे, उसमें विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि बताया जाता है, उस विधियों पर ये बनेगा। ठीक ना, तो यहाँ tan है, यहाँ देखिए ऐसे है, tan हट जाएगा, दोनों साइड में है, तो ये इक्वेशन 1 बना। उसी प्रकार यहाँ tan है, a - b है, a - b बराबर 1/√3 है। तो यहाँ √3 किसका मान है? tan में, तो tan a - b बराबर हमारा है tan 30 डिग्री का वैल्यू है। कितने डिग्री का वैल्यू है? 30 डिग्री का वैल्यू है। तो tan हमारा दोनों साइड से यहाँ क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो यहाँ बचेगा या a - b बराबर 1 में tan केवल 30 डिग्री, क्या बचेगा? 30 डिग्री। तो ये इक्वेशन हमारा 2 हुआ। अब देखिए, कभी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण में बताया जाता है,
कि यदि ये पद है, प्रथम द्वितीय अंतिम पद है, यदि ये ए प्लस बी है, दोनों पद समीकरण 1 का पद और समीकरण 2 का पद का कोई पद इक्वल हो, एक जैसा हो और चिन्ह भिन्न भिन्न हो तो उसको हम जोड़ देते हैं, ठीक ना। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस दोनों समीकरणों को आपस में हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये समझ में इतना आ रहा है, साफ कर दें, कोई दिक्कत होगा तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए आपका इक्वेशन मिला है, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। देखिए समीकरण 1 ए प्लस बी है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, और समीकरण 2 हमारा क्या है, ए माइनस बी बराबर क्या है, 30 डिग्री है, ठीक ना। इसको हम ऐड करते हैं, कैसे, यहाँ A1 A जो है दोनों जगह पर है, ए मिलकर क्या हो गया, 2A हो गया, और B में से B घट जाएगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। कभी भी कोई डिजिट हो, 5 हो, इस तरीक़ा से एक प्लस में हो एक माइनस में, एक कट जाता है। उसी तरह यहाँ B भी कट जाए और ये जोड़ा जाएगा तो 90 डिग्री हुआ, ठीक ना। तो A का वैल्यू हमारा प्राप्त हुआ यहाँ A और 2 में, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, A बराबर जब निकालेंगे तो 2 को हम धक्का करके इधर 90 के तरफ ले जाते हैं। जब ये मल्टीप्लाई में रहता है तो इसके बट्टे में हो जाता है इस तरीक़ा से। तो ये 45 डिग्री हमारा ए का वैल्यू कितना आया, 45 डिग्री। देखिए क्वेश्चन में आप सभी लोग बुक पलट कर देख लीजिए, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, ठीक ना। तो ए का वैल्यू 45 डिग्री। अब समीकरण, किसी समीकरण में चाहे वो 1 हो या 2 हो, समीकरण 1 में ए बराबर 45 डिग्री रखने पर, ठीक ना। समीकरण 1 में ए का वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे तो पता चलेगा। समीकरण हमारा 1 क्या है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक ना। ए का वैल्यू हमें 45 डिग्री रखेंगे तो बी का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए 45 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो 60 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो b बराबर हमारा 15 डिग्री आ गया, ठीक ना। तो यहाँ हमें प्राप्त हो गया, a का वैल्यू प्राप्त हो गया, b का वैल्यू। तो हमारे क्वेश्चन में कहा है कि a जो होगा वो बड़ा होगा किससे, b से। तो देखिए a का वैल्यू हमारा 45 डिग्री आया और ये बड़ा है किससे, b के वैल्यू से। तो जब बड़ा है तो हमारा ये क्वेश्चन जो है हमारा सही हुआ। इस तरीक़ा से b का वैल्यू 15 डिग्री और a का वैल्यू क्या आया, 45 डिग्री, ठीक है। तो हम अब अगले वीडियो में आप सभी का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आ रहे हैं, ठीक है।